What's the nature of the reality? The nature of reality is a topic that has captivated the minds of philosophers and thinkers throughout history. According to Bertrand Russell, reality is composed of hard data derived from sensory experiences and logical analysis. It is the amalgamation of our perceptions, thoughts, and the external world. दोस्तों, आज जिस चीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो कोई स्मार्टफोन नहीं है, स्मार्ट वॉच नहीं है, स्मार्ट टैबलेट भी नहीं है और ना ही स्मार्ट फ्लिप या फोल्ड फोन भी नहीं है। ये एक बहुत ही अलग और यूनिक ऐसा गैजेट है जिसके बारे में इसके बनाने वालों का ये कहना है कि ये भले ही एक स्मार्टफोन नहीं है लेकिन ये वो सभी काम कर सकता है जो कि एक स्मार्टफोन कर सकता है। इसका नाम है रैबिट R1। अब ये रैबिट R1 स्मार्टफोन के अंदर किए जाने वाले वो सभी काम जो स्मार्टफोन के अंदर आप अपनी उंगलियों के जरिए किया करते हैं, ये रैबिट R1 अपने अंदर वो वॉइस कमांड के जरिए कर सकता है। आपको बस जो काम करना है उसके लिए आपको अपनी वॉइस से इसको ऑर्डर देना है और वो ये काम कर देगा। अब इस चीज को समझाने के लिए कंपनी ने एक एग्जाम्पल हमारे सामने पेश किया, जैसे कि उन्होंने कहा कि हम अपने स्मार्टफोन के अंदर कोई भी काम करने के लिए एक एप्लीकेशन को यूज करते हैं। जैसे शॉपिंग के लिए हम अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसी शॉपिंग साइट्स को यूज करा करते हैं। गाना सुनने के लिए यूट्यूब, स्पॉटिफाई इनको यूज किया करते हैं। और जैसे कि और कोई अगर हमें वीडियो एडिटिंग करनी है तो उसके लिए अदर एप्लीकेशन यूज करा करते हैं। कोई ऑफलाइन गाना सुनना है तो उसके लिए अलग से हम एप्लीकेशन यूज करा करते हैं। कॉल करने के लिए, मैसेज करने के लिए, व्हाट्सएप चैट करने के लिए, हर एक काम के लिए अलग अलग एप्लीकेशन है। ये हम स्मार्टफोन के अंदर करते हैं। तो ये सब काम हमारे रैबिट R1 के अंदर नहीं है। आपको कोई भी काम हो, आपको बस वॉइस कमांड देना है और ये हमारा रैबिट R1 उस काम को अपनी वॉइस के जरिए एनालाइज करेगा और उसे झट से फटाक से कर देगा। तो कुल मिलाकर बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपको अगर कोई काम करना है अपने एक डिवाइस के अंदर तो उसके लिए अलग अलग एप्लीकेशन पर निर्भर होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी वॉइस के जरिए कमांड देना है। आपको कॉल करना है तो बोलिए कॉल राकेश। आपको कोई यूट्यूब पर गाना सुनना है तो बस कमांड दीजिए, या फिर आपको कोई शॉपिंग करनी है तो बस अपनी वॉइस कमांड दीजिए। आपको अलार्म लगाना है तो बस वॉइस कमांड दीजिए, और अगर आपको और कोई काम करना है तो बस वॉइस कमांड दीजिए। और हमारा ये रैबिट R1 छुटकू सा डिवाइस आपकी हर वॉइस कमांड को एक्सेप्ट करेगा और उसे पूरा चुटकियों में कर देगा। तो ये इस रैबिट R1 का कॉन्सेप्ट है। ये मतलब पहला डिवाइस है रैबिट R1 की तरफ से, और आगे इसके और आएंगे अपग्रेड वर्जन और आते रहेंगे। अब यहां पर इस कंपनी का कहना है कि देखो भाई, हाँ हम ये मानते हैं कि हमारा ये रैबिट R1 एक स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन हम आपको सलाह देते हैं कि आप इस रैबिट R1 को अपने मेन डिवाइस यानी कि अपने स्मार्टफोन के साथ इस रैबिट R1 को एक सेकेंडरी डिवाइस की तरह यूज कीजिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अक्सर कभी कभी अपने मेन स्मार्टफोन के साथ एक छोटा सा कीपैड वाला फोन यूज किया करते हैं, बिल्कुल वैसे ही अपना स्मार्टफोन अपने साथ रखिए, लेकिन उसके साथ साथ एक छोटे से कीपैड वाले फोन की तरह इस रैबिट R1 को भी एक सेकेंडरी डिवाइस की तरह यूज करते रहिए। और साथ ही कंपनी का यह भी कहना है कि भले ही ये आज एक स्मार्टफोन की जगह नहीं ले पाएगा, लेकिन इन फ्यूचर आने वाले 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल बाद ये रैबिट R1 जैसा ही डिवाइस स्मार्टफोन की जगह लेगा। हाँ, इसके अंदर मुझे कुछ छोटी मोटी 3-4 कमियां फिलहाल मुझे लगी। सबसे पहली दिक्कत तो मुझे इसके साइज के साथ लगी। आप इसका साइज देख सकते हैं कितना सा है। मतलब उन लोगों को क्या जो कि गेम खेला करते हैं, अब अगर आप PUBG खेलना चाहते हैं तो इस छोटे से छुटकू से डिवाइस के अंदर तो PUBG खेल नहीं पाएंगे, तो क्या उसके लिए फिर अलग से एक डिवाइस खरीदना पड़ेगा। सेकंड है कैमरा क्वालिटी। जहां तक इस रैबिट R1 की कैमरा क्वालिटी को देखा गया है, हमारे जो आज के तारीख में 15,000 के अंदर स्मार्टफोन आ रहे हैं उनकी टक्कर भी बराबरी नहीं कर पा रहा है। तो हाँ, कैमरा क्वालिटी को थोड़ा इंप्रूव करने की जरूरत है। थर्ड है हिंदी वॉइस कमांड लैंग्वेज, यानी कि हमारी मातृभाषा हिंदी के अंदर ये क्या इतना अच्छी तरीके से काम करेगा जितना इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर काम करता है। क्योंकि अगर कोई हमें कमांड देनी है तो अक्सर हम इंग्लिश के अंदर ही बोला करते हैं, लेकिन अगर हमें कोई हिंदी में कोई कमांड देनी है, अपनी मातृभाषा हिंदी के अंदर कोई कमांड देंगे, तो क्या उसको अच्छी तरह से एनालाइज कर पाएगा, अच्छी तरह से समझकर उसको आगे प्रोसेस कर पाएगा, या फिर नहीं, या फिर हमें इंग्लिश लैंग्वेज ही हमें एक ऑप्शन मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को सोचकर मैं ये सोच रहा हूँ क्या ये स्मार्टफोन की जगह ले पाएगा भी
या फिर नहीं। लेकिन फिलहाल इसकी प्राइस है $199, लगभग $200। इंडिया में कन्वर्ट करें तो लगभग 16,500 रुपए के आसपास इस डिवाइस की कीमत है, इस रैबिट R1 की कीमत है। और फिलहाल इसे यूएस के अंदर ही लॉन्च किया गया है। इंडिया में इसे शायद लॉन्च हो सकता है एक बार लाया भी जाए, देखने के लिए, लोगों का रिएक्शन देखने के लिए, लोगों का रिव्यू देखने के लिए हो सकता है लॉन्च किया जाए, लेकिन इतनी भारी मात्रा में थोड़ा लॉन्च करना थोड़ा मुश्किल है। खैर, इस रैबिट R1 के बारे में आपका क्या विचार है? अगर आपको अपने स्मार्टफोन को छोड़कर इस रैबिट R1 को यूज करने के लिए कहा जाए तो क्या आप इस रैबिट R1 को यूज करना चाहेंगे या फिर नहीं? आप अपने विचार मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और तब तक के लिए अगर वीडियो में अगर आपको कुछ इंटरेस्टेड लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं।